अरे ये क्या, जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आइए जानते हैं इस कहानी में। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में जिस प्रकार वृंदावन में श्रीनाथ जी के अष्ट सखा प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी पंच सखा अर्थात 5 मित्र हुए हैं। इन्हीं 5 सखाओं में से एक प्रमुख सखा थे श्री बलराम दास जी। श्री बलराम दास जी को प्रभु ने संगीत की अद्भुत कला दी थी। उनका नित्य नियम था कि वे प्रतिदिन श्री जगन्नाथ जी के मंदिर जाते, प्रभु के सम्मुख बैठते और अपने स्वर में पधाकर महाप्रभु को रिझाते। उनका गायन इतना रसीला और पवित्र था कि स्वयं जगन्नाथ जी उसे बड़े चाव से सुनते थे। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। कहते हैं जब ठाकुर जी किसी भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन बलराम दास जी मंदिर में गा रहे थे, तभी वहाँ एक अत्यंत रूपवती नगर वधू यानी वैश्य आई। बलराम दास जी का स्वर सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और उसी ताल पर नृत्य करने लगी। बलराम दास जी, जिनका ध्यान अब तक केवल सामने सलोने जगन्नाथ जी पर रहता था, उस स्त्री के नूपुरों की झनकार सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसके रूप पर मोहित हो गए। अब स्थिति यह हो गई कि वे गाते तो जगन्नाथ जी के सामने थे, लेकिन उनका मन और उनकी दृष्टि उस वैश्या को रिझाने में लगी रहती। वे सोचने लगे कि मेरी गायकी और इसका नृत्य क्या अद्भुत जोड़ी है। धीरे धीरे बलराम दास जी का पतन होने लगा। वे मंदिर के बाद उस स्त्री से मिलने लगे, उसके साथ समय बिताने लगे। जगन्नाथ जी को यह बात बहुत खली। प्रभु को लगा कि यह मेरे सामने बैठने का नाटक करता है, लेकिन गाता किसी और के लिए है। यह तो मेरा अपमान है। समय बीतता गया और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दिन आ गया। पुरी के पंडा पुजारियों और समाज को बलराम दास जी के बदले हुए आचरण की खबर लग चुकी थी। मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया कि बलराम दास अब पवित्र नहीं रहे, वे वेश्यागामी हो गए हैं। इसलिए इस बार रथ यात्रा में वे न तो गाएंगे और न ही प्रभु के पास आएंगे। परंपरा यह थी कि बलराम दास जी के पद गायन के बाद ही रथ आगे बढ़ता था। रथ यात्रा की सुबह जब बलराम दास जी अपनी पुरानी आदत और अधिकार के साथ रथ के पास पहुँचे, तो पुजारियों ने उन्हें धक्के मारकर दूर कर दिया। उन्होंने कहा, दूर हटो, तुम इस पवित्र सेवा के अधिकारी नहीं हो। जाओ, उसी के पास जाकर गाओ जिसके मोह में तुम पड़े हो। बलराम दास जी को बहुत गहरा आघात लगा, लेकिन उसी क्षण उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। उन्हें ग्लानि हुई कि वास्तव में मैं अपराधी हूँ। मैंने जगत के स्वामी को छोड़कर एक नश्वर देह से प्रेम किया। रोते बिलखते वे वहाँ से दूर समुद्र के किनारे बांकी मुहाना चले गए। वहाँ एकांत में उन्होंने रेत बालू का एक ढेर लगाया और उसे रथ का आकार दिया। फिर रेत के ही 2 गोल लड्डू बनाए और उन्हें जगन्नाथ जी का स्वरूप मानकर उस बालू के रथ में विराजमान कर दिया। अब बलराम दास जी के पास न कोई दर्शक था, न वह नृत्यांगना। वहाँ केवल वे थे। सागर की लहरें थीं और उनके बालू वाले जगन्नाथ थे। उन्होंने मृदंग उठाई और आंसुओं में डूबकर सच्चे प्रायश्चित के साथ केवल और केवल अपने ठाकुर जी के लिए गाना शुरू किया। उधर मुख्य मार्ग पर एक अद्भुत घटना घटी। लाखों भक्तों की भीड़ और विशाल हाथियों के खींचने के बावजूद भगवान जगन्नाथ का असली रथनंदी घोष अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला। लोग खींच खींच कर थक गए, लेकिन रथ के पहिए जाम हो गए थे। राजा और राजगुरु चिंतित हो गए। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, आज ऐसा क्या अपराध हुआ कि आप आगे नहीं बढ़ रहे? तभी आकाशवाणी हुई, मैं सोने चांदी से मढ़े हुए विशाल रथ में नहीं हूँ। मेरा भक्त बलराम दास समुद्र किनारे बालू का रथ बनाकर गा रहा है। मैं तो वहाँ बैठकर उसका कीर्तन सुन रहा हूँ। जब तक मेरा बलराम दास यहाँ आकर सेवा नहीं करेगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। यह सुनकर राजा और पुजारी नंगे पांव समुद्र तट की ओर दौड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बलराम दास जी भक्ति में लीन होकर गा रहे हैं और बालू के रथ की परिक्रमा कर रहे हैं। पुजारियों ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु आपको बुला रहे हैं, आपके बिना रथ नहीं चल रहा। बलराम दास जी ने जैसे ही यह सुना
वे दौड़कर नंदी घोष रथ के पास आए। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से क्षमा मांगी और अपनी सेवा प्रस्तुत की। जैसे ही उन्होंने अपना पद पूरा किया, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ महाप्रभु का विशाल रथ सरपट दौड़ने लगा। दोस्तों, कथा का सार यह कथा सिखाती है कि यदि भक्त से कोई गलती हो भी जाए और वह सच्चे दिल से अपनी भूल स्वीकार कर ले, तो भगवान उसे तत्काल क्षमा कर देते हैं। भगवान सोने के रथ के नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव के भूखे हैं।